CAPFAC 21 and 22 batches, they were frequently asking whether I will get CISF or not. So this question exactly I cannot reply to every candidate with exactness. Reason is that I don't know each and every selected candidate's preferences. If I would have known at least, for example, from first rank to let us take 150 rank, then I would have said yes, this will be your chances. Exactly, I'm not knowing. Yes, for majority, I am knowing this thing will happen. Reason is कि अब फॉर एग्जाम्पल सारे कैंडिडेट्स से नहीं जुड़ा हुआ हूं। एक और चीज है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि मैं चाहूं तो यस, अब हर कैंडिडेट किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं, तो मैं सारे कैंडिडेट्स का डेटा ले सकता हूं कि यस आप के कोई फ्रेंड है, ठीक है, उनसे पूछो उनकी क्या प्रेफरेंसेस है। अब ये काम जो है बहुत किम्बरसम है कि अब हर कैंडिडेट्स का डेटा मंगाओ, फर्स्ट रैंक का क्या है, सेकंड रैंक का क्या है, थर्ड रैंक का क्या है। आप एवरी कैंडिडेट्स का करना, बहुत लोग हैं इनके पास जिनके पास डेटा है, और मोर एंड मोर जैसे आपका लार्जर नेटवर्क होता है और आप एक्चुअली उस नेटवर्क को यूज करना चाहते हैं, तो मैं हर कैंडिडेट्स के बारे में उतना, अब क्योंकि हर चीज मैं नहीं कर सकता हूं। मैं कैंडिडेट्स को गाइड कर सकता हूं, जनरल क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकता हूं चीजों को, लेकिन अब हर माइन्यूट चीज का डेटा हमारे पास नहीं है, और मैं एक्चुअली करना भी नहीं चाहता हूं, ये भी है। लेकिन जो जनरल चीजें हैं, जो जनरल ट्रेंड है, जो जनरली एक्सेप्टेड है, और जो चीजें पब्लिक डोमेन में है, हम उससे चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डेटा ऑफ 2020 और चीजों को आप देख सकते हो। उससे पहले 2020 के डेटा को हम आपको एक्सप्लेन करें, क्योंकि इस पर हमने वर्क किया, हर वो चीज को करने में टाइम लगता है। अब इस चीज को मैं सुबह से मॉर्निंग से मान के चलो कई ये घंटे काम किया उस पर, चीजों को एक एक, चूंकि एक एक को देखना पड़ता है, हर को डेटा को एक एक, यदि आप प्रॉपर हैं, हाँ उसमें भी अब हो सकता है काउंटिंग में, लेकिन अदरवाइज जनरली वो जब प्रॉपर तरीका से चीजों को, तो उसमें बहुत टाइमिंग लगता है। ठीक है। और यह है कि अब आपके लिए टीम होता है प्रॉपर, ठीक है, उसको किसी को काम दे दिया, ये काम कर दो, और फिर जस्ट मुझे एक्सप्लेन करना नहीं, लेकिन मैंने सारे को खुद को चीजों को जो किया। तो सीएसएफ के संबंध में जो 2020 है उसके संबंध में चीजों को डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखो, ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के ब्रेकअप हैं, वो एवरी ईयर में आप देख लो। तो ऊपर वाला जो है 22 का जो है, 22 वाले का अभी चूंकि रिजल्ट आया, तो 22 वाले का ज्यादा क्वेश्चन था, 21 वाले का भी कुछ का क्वेश्चन। तो देखो, जो आपके सीआईएसएफ हैं, तो सीआईएसएफ में 22 में आपके 62 वैकेंसी है, और 21 का ये है, 21 का इसमें जो है वो 67 वैकेंसी है, और 2020 का जो है 69 वैकेंसी है। तो चूंकि 2020 का ये हो चुका है, इसमें से देखो जनरल कैंडिडेट का 24 है, ईडब्ल्यूएस का 6 है, ओबीसी का 21 है, एससी का 13 है, और एसटी का 5 है। अब किसी टाइम में देखो 21 में यदि देखोगे तो एसटी में जस्ट 2 है। अब ये इसका कारण क्या होता है कि कुछ एक साल में वो रोस्टर बेसिस पे चलता है। अब एग्जैक्ट रोस्टर किस ईयर में किस ढंग से चल रहा, ये तो सरकार के पास जो वो कर रहे हैं उनके पास है, ये हमारे पास तो वो प्रॉपर रोस्टर का अब हर काम मेरे पास एनालिसिस नहीं है, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन वैकेंसी वाइज यदि देखो तो 69 ये आपका 2020 में है, तो इसके आधार पे थोड़ा सा आप अपना कम करोगे, लेकिन इसमें से देखो, अब कैटेगरी वाइज देखो, ये इसमें 24 है, तो इसमें भी जनरल कैंडिडेट का 24 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 6 इसमें है, तो इसमें भी ईडब्ल्यूएस का 6 है। इसमें ओबीसी का देखोगे कि ओनली आपका 20 ये 22 है, उसमें जस्ट 13 है, इसमें देखो 21 था। तो ये एससी में इसमें 13 था, इसमें 11 है, और ये एसटी का इसमें 5 है, इसमें 8 है। तो कुछ में एक ज्यादा है, तो आप अपने आधार पे कुछ ज्यादा रैंक तक ले सकते हो। तो हम इस आधार पे आपको 2020 वाले का डिस्कस करेंगे। अब ये देखो 2020 में देखो, जनरल कैंडिडेट के 24 वैकेंसी हैं, लेकिन एक्चुअल जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको कितने मिले हैं, ओनली 17 मिले हैं। पहले एक बार आप ये देख लो, ये जनरल कैटेगरी है, 24 वैकेंसी था,
लेकिन एक्चुअल जनरल कैटेगरी है वो 17 मिला। इसका कारण क्या है कि जो अदर है जैसे ओबीसी का, आप पूरे एक बार देख लो तो चीजें ज्यादा तरीके से क्लियर होगा। ओबीसी में इनिशियल वैकेंसी कितने हैं? ओबीसी में 21 है, वैकेंसी 21 है। लेकिन जब आप लिस्ट देखोगे तो जिनको एलोकेट हुआ है तो वो 27 हुए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे, हम रैंक भी आपको बताएंगे कि कौन कौन वाले रैंक, कुछ रैंक्स जो हैं वो अच्छे रैंक वाले में से हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में ट्रीट होते हैं। अब देखो एससी है, तो एससी का कितने हैं? 13 है, लेकिन मिला भी एससी को 13 ही है। अभी एसटी है, एसटी का क्या है? 5 है, एसटी का 5 है। ओके, और एसटी को मिले भी 5 है। अब ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस में क्या है? सीट कितने थे? ये आपके 6 थे, मिले कितने? 7। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सीट्स है कुछ ये इधर का, तो जो जनरल कैटेगरी के 7 सीट का नुकसान हुआ, 7 सीट्स का, तो 7 में से ये सॉरी ओबीसी का 21 था, और तो 6 सीट्स तो यहां चले गए और 1 सीट यहां चला गया। ठीक है, तो ओबीसी को एक्स्ट्रा सीट। अब कुछ और चीजों को देखोगे कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, सपोज करो 2020 की हम लेते हैं, तो 2020 में ओबीसी 6th रैंक जो है वो ओबीसी है, 9th रैंक जो है ओबीसी है, 10th रैंक है ओबीसी है। ओके, फिर आपके जो 19th रैंक है ओबीसी। सपोज ये एक सिंपल एग्जांपल लो। अब इसमें से लेट अस टेक, हम किसी का एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बता रहे हैं, जस्ट हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान के चलो इसमें से किसी भी कैंडिडेट का, किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऐसा है कि वो अब जनरल क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि 20 से 25 ईयर्स तक के एज में नहीं आ रहे हैं। यदि आप 20 से 25 ईयर्स तक के एज में नहीं आ रहे हो, तब तो हर हाल में आप ओबीसी सीट्स में ही ट्रीट होगे। तो इसमें लेकिन वो कैंडिडेट जिनका रैंक जनरल कैटेगरी में, जनरल क्राइटेरिया में क्वालिफाई है, और उनका एज भी 20 से 25 ईयर्स के एज के बीच में है, तो उनको जनरल कोटे में ट्रीट होगा। अब जो 22 में हमने देखा कि जो जनरल कैंडिडेट का 24 सीट्स था, लेकिन लास्ट जो रैंक मिला है जिनको सीआईएसएफ, 33 रैंक वाले को मिला है। अब इसमें से देखो ऐसा क्यों हुआ, उस आधार पे देखो तो 24 है तो 24 को मिलना, लेकिन नहीं। जैसे आप रैंक नंबर 3, रैंक नंबर 4, रैंक नंबर 21, रैंक नंबर 30, सपोज इस बीच में ये 4 ऐसे रैंक हैं जिन्होंने सीआईएसएफ को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया। अब मान के चलो 3 और 4 रैंक वाले, ये तो कुछ भी प्रेफरेंस जो दिए उनको वो मिल गया, तो 3 और 4 वाले ये नहीं हुए। फिर इसमें सपोज ओबीसी कैंडिडेट है, तो ओबीसी कैंडिडेट जिनका एज पार हो गया, अब जैसे इसको लो तो 4 रैंक इसमें है, तो 24 प्लस ये 4 करो तो 28 होता है, लेकिन लास्ट रैंक कितना तक का मिला है? तो 33 तक का मिला है। फिर भी 5 रैंक एक्स्ट्रा है, क्यों? क्योंकि कुछ उसमें से जो एससी वाले कैंडिडेट हैं या जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, तो उनका सपोज एज पार हो गया, तो वो तो जनरल में ट्रीट नहीं होंगे, तो वो ओबीसी में ट्रीट होंगे। वो एससी में है तो एससी में ट्रीट होंगे। तो इस वजह से लास्ट रैंक जो है जनरल कैंडिडेट का 33 रैंक पे मिला था। अब जो आपका 22 है उसमें भी जनरल कैटेगरी का आपका 24 है, तो आप ये मान करके चलो करीब करीब, जैसे कुछ रैंक जो टॉपर भी होते हैं वो भी दूसरे चॉइसेस देते हैं। मैंने बोला ना कि मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स नहीं है, मैं चाहूँ तो ऑब्वियसली वो सारे कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत कम्बरसम प्रोसेस है कि मैं अब कुछ कैंडिडेट्स को बोलूँ हाँ तुम उसको जानते हो, उस रैंक वाले को, क्योंकि मैं आई एक्सेप्ट हम्बली कि मैं पर्सनल रूप से, आज रिजल्ट आ गया है तो ठीक है, मैं कोशिश करूं तो सब तक अप्रोच हो सकता है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन उसमें बहुत टाइम और रिसोर्सेस जाता है, तो मैं वो चीज को नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कुछ इसमें से बीच के कैंडिडेट हैं, तो आप ये मान करके चलो कि जैसे 24 है तो 32, 33 या 30 के आसपास, 30 से 33, 34 तक आपको जो जनरल कैंडिडेट है उसको सीएसएफ मिल जाएगा। अब ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी का लास्ट कैंडिडेट जिनको सीआईएसएफ मिला था वो 109। क्योंकि देखो
जो ओबीसी में है तो उनका सीट्स था 21, लेकिन मिला कितना? 27। 27 क्यों मिला? क्योंकि बताया मैंने कि 6 रैंक आपके हैं, फिर आपके 9th रैंक, 10th रैंक, और फिर बहुत सारे हैं, फिर इनफैक्ट 31st रैंक, 32nd रैंक। तो ये जो 6 कैंडिडेट आपके जैसे ये एक्स्ट्रा मिले, तो वो यानी कि जनरल वाले लिस्ट से उनको मिला। सपोज 6 रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक, फिर आपके ये हो गए 19th रैंक, फिर 24th रैंक, 26 रैंक, फिर आपके हैं 31st रैंक, 28th रैंक, 31st रैंक, 32nd रैंक। ये सब क्या है? ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं। तो उसमें से जो जनरल कैटेगरी के एज में आते हैं तो उनको, तो जो ओबीसी हैं लास्ट रैंक उनका 109 पे मिला है। लेकिन सो अभी इस बार सीट्स कम है। लास्ट टाइम क्या था? 21 आपके पास था ओबीसी में, लेकिन इस बार रोस्टर के अनुसार 13 हुआ। तो कुछ जो जनरल वाले में करोगे तो उनको मिलेगा। तो लेट अस टेक, हम ये लास्ट 27 टोटल हो गए थे, तो इस बार मान के चलो कि 19 या 20 रफली कह सकते हो। है 13 सीट्स, लेकिन 20 के आसपास को करीब मिलेगा। तो उस आधार पे आप ये मान के चलो लास्ट टाइम 109 रैंक था, तो इस बार मान के चलो कि आपको करीब करीब 80 रैंक के आसपास तक में मिल सकता है। ये मैं रफ में बता रहा हूं। पूरा डेटा होता तो मैं एग्जैक्ट आपको बताता। ठीक है। नेक्स्ट 22 बैच के लिए ये मैं बता रहा हूँ, 21 वाले के लिए भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। फिर अब ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस में क्या है? लास्ट टाइम भी आपके पास 6 सीट थे, इस बार भी 6 है, लेकिन हो सकता है ना कुछ ईडब्ल्यूएस वाले जनरल ग्रुप में आ जाए। ठीक है। तो वो आपके लास्ट रैंक जो कितने को मिला है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस लास्ट यानी 2020 में जो 131st रैंक को मिला है। एससी में जो है, एससी लास्ट जो मिला है वो 136 रैंक वाले को मिला है। एसटी लास्ट जो है वो 138 रैंक वाले को मिला है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब जैसे 21 वाले में देखो, तो 21 में देखोगे जो आपके 21 वाला बैच जो है, 21 वाला बैच में क्या हो रहा है कि इसमें से जनरल कैटेगरी का सीआईएसएफ में ज्यादा सीट्स हैं, 27 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस के 6 उसमें भी हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के 6 इसमें भी है। ओबीसी का इसमें फिर 20 है। ठीक है। और जो एससी का है वो सीट्स 12 है, और एसटी का लेकिन 2 है। एसटी का बहुत कम है, तो एसटी वाले को कम मुश्किल है, चैलेंजेस है। ठीक है ना। तो इस आधार पे चीजों को देख सकते हो। अब नॉर्मली जो सीट जो रोस्टर बेसिस, जो एक होता ना कि रोस्टर बेसिस पे एलोकेट करते हैं, तो जो आपका फर्स्ट कैंडिडेट होते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी कि जो अब मान के चलो कि सीट सपोज करो सीआईएसएफ में 24, लेट अस टेक 24 सीट्स हैं। अब 24 सीट्स हैं, अब कोई ओबीसी का कैंडिडेट सपोज है, वो 28 रैंक, लेट अस टेक 28 रैंक आया, तो ये है जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई। लेकिन जनरल कैटेगरी के अनुसार इसे सीआईएसएफ नहीं मिल पा रहा है, तब इस कैंडिडेट को ओबीसी कोटे पे सीआईएसएफ दिया जाएगा। तो यानी कि अब ये जो इनका सीआईएसएफ मिल रहा है ये ओबीसी के। अब इसके बाद जितने आएंगे ओबीसी के कैंडिडेट, मान के चलो लेट्स टेक हाइपोथेटिकल 28th रैंक, 28th रैंक वाले को नहीं मिल पा रहा जनरल कैटेगरी से, या लेटेस्ट टेक मिल रहा, या 35 ले लो, 34 ले लो, 34 ले लो सपोज, 34 वाले, तो 34 वाले को सीआईएसएफ नहीं मिल पा रहा जनरल से, तो इनको ओबीसी कैटेगरी से मिल जाएगा। अब इसके बाद जितने भी सीएसएफ दिए हुए हैं फर्स्ट चॉइस में, उनको पहले फुलफिल किया जाए। तो जो रैंक वाइज आप देखोगे जनरल कैटेगरी का, अब मान के चलो, तो जो जो रैंक फिक्स हो गया कि फर्स्ट रैंक, अब मान के चलो फर्स्ट रैंक को सीआईएसएफ मिल गया, तो सीआईएसएफ में एक सीट घट गया। सेकंड रैंक को सीआईएसएफ मिल गया, एक सीट कम हो गया सीआईएसएफ का। तो उस ढंग से चीजों को चलता है। तो आप एक बार देख सकते हो। मैं फिर आपको एक बार बता देता हूं कि जो लास्ट आपका 2020 में था, जनरल कैटेगरी में 33 रैंक जो थे उनको मिला था। ओबीसी में जो थे उनको 109 रैंक में मिला था। लेकिन आप ये देखो, जो ओबीसी में है 20, ये 2 में कम सीट्स हैं, तो आप ये कर लो, 80 के आसपास रैंक जिनका होगा उनको मिल जाएगा।
फिर यानी कि जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको 131st रैंक लास्ट थे उनको मिला था। एसटी जो थे उनको 138 और एससी कैंडिडेट 136 रैंक। तो ये एक रफ में चीजें हैं। इसके संबंध में कुछ जो भी और क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी जिनको भी कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे मैसेज कर सकते हैं या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।